हेलो दोस्तों, मैं आज अपनी उस गज़ल के बारे में बात करूंगा जिसमें मेरी पूरी की पूरी लाइफ जर्नी आकर ढल गई है। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने सबसे पहले उसे 3-4 लोगों के सामने परफॉर्म किया, फिर कुछ ओपन माइक्स में, और फिर मैंने कैसे 300 लोगों के सामने उसे परफॉर्म किया। प्लीज स्वागत कीजिए विमल चित्रा का। करते थे कोई बात दलितों के हाल पर। मैं वो परफॉर्मेंस वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विमल चित्रा है। मैं एक राइटर, पोएट और परफॉर्मर हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बात कह दूँ कि मैं जो भी यहाँ पर कहूँगा, जो भी बताऊँगा, वो बहुत सच होगा, बहुत ईमानदार होगा, क्योंकि मैं पोएट हूँ और मैं समझता हूँ, बल्कि ये जानता हूँ और महसूस करता हूँ कि पोइट्री जो है वो एक बहुत ही ईमानदार एक्सप्रेशन है। हालांकि कुछ लोग इसे पूरी बेईमानी से भी करते हैं क्योंकि उन्हें अपना घर चलाना होता है, पर मैंने कविता को इसलिए नहीं चुना था। मैंने तो इसलिए चुना था क्योंकि मुझे कुछ एक्सप्रेस करना था। मुझे जो दुख हुआ था, जो गुस्सा आया था, या जो अपनी बात कहनी थी, मुझे कविता के माध्यम से, कविता के ज़रिए एक्सप्रेस करनी थी, इसलिए मैंने कविता को चुना था। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो घर था वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में मेरा घर था। मिट्टी का मकान था, खपरेल की छत थी, पास में नदी बहती थी, घर के बहुत करीब में नदी बहती थी, तो हम लोग वहाँ पर जाया करते थे। और मैंने अपनी लाइफ में जो भी जो भी मुश्किलें होती हैं, शायद मैंने वो सारी ही मुश्किलें बचपन में ही देख ली। आर्थिक स्थिति से जूझना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, न जाने क्या क्या, अकेलापन भी, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो एक बच्चे को नहीं देखनी चाहिए। और वो जो गुस्सा था, या जो वो जो जख्म था, या वो जो मुझे बुरा लगा था, वो मैं कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना चाहता था। पर जैसा कि कोई बच्चा होता है, वो सबसे पहले खेलने में अपने आप को देखता है, शायद उसे खेलना बहुत पसंद होता है। तो मुझे भी जो है खेलना बहुत पसंद था, और मैंने सोचा था कि मैं इसमें करियर बना सकता हूँ क्या। तो जब मैं क्रिकेट खेलने के लिए गया, सबसे पहले मैं तो क्रिकेट खेलने के लिए गया, तो पता लगा वहाँ पर भी पैसे लगेंगे, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। फिर मैं तबला सीखने के लिए कोशिश की, मैंने तबला सीखने की, तो कुछ ही दिनों में टीचर ने कहा कि 100 रुपये आपको लेकर आने पड़ेंगे। मंथली फ़ीस थी उनकी 100 रुपीज़, और उस समय मेरे पास थे नहीं। पर फिर भी मैं उन्हें बहुत दिनों तक टालता रहा, और तो मुझे वो भी छोड़ना पड़ा। कविता मैंने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि सच कहूँ तो मुझे लगता था कि कविता में पैसे नहीं लग रहे, फिर कागज़ चाहिए और कलम चाहिए, और मैंने लिखना स्टार्ट किया। जो पहली कविता लिखी तो दोस्तों को अच्छी लगी। जो दूसरी कविता लिखी, जो काफ़ी संजीदा कविता थी, जब जब मैंने एक शख्स को सुनाया तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हो गया। पर ये जो कविता है जो मैं आपको आज सुनाऊँगा, जो जिसका मैं वीडियो दिखाऊँगा आपको, उसमें सबसे पहले जो मैं बात करूँगा, उसमें जो शुरू के 2 शेर है, उसमें मैं बात कर रहा हूँ अपने घर की, और उस नदी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो जो घर था, वो जो गांव का घर था, जहाँ मैं पला बड़ा, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं 12th तक मैं वो रहा, वहाँ पर वो घर मुझे छोड़ना पड़ा एक दिन, और वो घर मुझे बहुत प्यारा था। हालांकि मैंने वहाँ बहुत बहुत कुछ अच्छी और बुरी दोनों ही स्थितियाँ देखी, पर वो घर मुझे, जो भी था, वो घर मुझे बहुत प्यारा था, वो मुझे छोड़ना पड़ा। और जो उसका दूसरा शेर है, वो मैं कह दूं कि वो जो दूसरा शेर है, उस नदी के नाम है जहाँ मैं जाया करता था। क्या होता था ना, कभी कभी दोस्त भी जो है वो बातें नहीं सुन पाते थे, और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो मैं ना वो नदी के पास चला जाता था, और नदी के पास जाकर पता नहीं क्यों तो ऐसा लगता था कि कुछ कुछ जो है मेरे अंदर से पिघल रहा है, और मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगता था। और नदी जो थी ना वो बायस नहीं थी, या वो कभी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछती थी ना, जैसे दोस्त पूछते थे कि ये कर ले, वो कर ले। कभी कभी मुझे ना क्वेश्चंस नहीं चाहिए थे, बस बहुत शांति चाहिए थी, और वो नदी मुझे वो बहुत शांत करती थी, और मुझे बहुत अपने करीब लगती थी, अपनी दोस्त लगती थी। तो ये जो 2 शेर है, ये दोनों शेर हम सुनते हैं इस वीडियो में। तो ये गज़ल मैंने काफ़ी दफ़े पढ़ी है, और बार बार ये गज़ल मेरे सामने आती है। सीढ़ी उतरते वक्त ये आया था ध्यान में, सीढ़ी उतरते वक्त ये आया था ध्यान में, जाने जाने अब कौन आके बसे इस मकान में। सीढ़ी उतरते वक्त ये आया था ध्यान में, जाने अब कौन आके बसे इस मकान में। कुछ लोग इस तरफ रहे, कुछ लोग उस तरफ, कुछ लोग इस तरफ रहे, कुछ लोग उस तरफ। दरिया था मैं तो बहता रहा दरमियान। ये जगह जो है जहाँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ये जगह है अबव द हैबिटेट, जहाँ पर अभी लेटेंट होता है। और ये जो प्रोग्राम है, ये इरशाद का प्रोग्राम है जहाँ मुझे बुलाया गया था, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश था कि मुझे यहाँ बुलाया गया है, और मैंने बहुत बहुत तैयारी की थी। और सबसे पहले मैंने ये वाली गज़ल वहाँ सुनाई थी। जब ये गज़ल लिखी थी तो ये सोचा नहीं था, सोचा था कि ये तो बहुत ही कमज़ोर गज़ल है और ये कोई सुनेगा नहीं। तो सबसे पहले मैंने एक ओपन माइक में से ट्राई करने के लिए मैंने वो गज़ल पढ़ दी, और लोगों को बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने इसे दूसरे ओपन माइक में, फिर तीसरे ओपन माइक में, तो लोग मुझसे पूछने लगते थे कि वो वाली सुनाई है, वो रेस्तरान वाली गज़ल सुनाई है।
तो मैं फिर सुनाने लगा और फिर ये दिन था जहाँ इरशाद हो रहा था और इरशाद के लिए मुझे बुलाया गया था और यहाँ पर 200-300 लोग थे करीब करीब और वहाँ बड़े बड़े लोग आए थे और वहाँ बहुत मेरे से भी बहुत बहुत फेमस और बहुत बड़े पोएट्स थे, पर मैंने वहाँ ये गज़ल सुनाई थी और ये गज़ल वहाँ पर भी लोगों को बहुत पसंद आई थी। अब जिसके बाद का जो शेर है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी पर्सनल लाइफ से ही आता है वो शेर, क्योंकि आर्थिक स्थिति जैसा मैंने बताया अच्छी नहीं थी। मेरी मम्मी को दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। जब मैं बहुत छोटा था तब मैं उनके पास जाता था, उनसे मिलने के लिए, देखता था उनको काम करते हुए और वो मुझे उस समय ख़राब लगा था, जो मुझे पता नहीं था कि मेरे दिल में इतने लंबे समय तक है। और जब मैंने ये शेर लिखा तब मुझे इस बात का जो है ज्ञान हुआ कि ये बात तो मेरे अंदर बहुत पहले से थी। तो ये शेर है, ये शेर हम सुनते हैं। बच्चा था माँ के साथ वो जाता था काम पर। शेर सुनिए। बच्चा था माँ के साथ वो जाता था काम पर, गुंजा था खिल रहा था एक उजड़े मकान में। सारे शेर हो चुके हैं पर इस गज़ल में अभी भी एक शेर ऐसा बाकी है जिसके कारण शायद मैंने ये गज़ल लिखनी शुरू की थी और फिर तमाम शेर जो है इसमें बनते चले गए। ये शेर है, ये जो बात है, ये बात मैं बहुत लंबे समय से कहना चाहता था, जो मेरे सच में दिल में लगती थी। क्योंकि जब मैं उस कस्बे से निकलकर भोपाल आया और उसके बाद मैं कलकत्ते गया और फिर बम्बई गया, तो मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वो दलित उत्थान के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो बातें करते हैं कि औरतों को ये करना चाहिए और जो आदिवासियों को ये करना चाहिए। ये जो बातें थी, ये बातें मुझे बहुत बहुत ख़राब लगती थी, क्योंकि वो सारे लोग जो थे वो सोफिस्टिकेटेड कैफ़ेज़ में बैठकर और घरों में बैठकर बातें कर रहे होते थे, उन्हें असलियत का कुछ पता नहीं होता था। तो ये जो शेर है मैंने उससे गुस्सा होकर शायद ये लिखा था। ये शेर सुनते हैं। करते थे कोई बात दलितों के हाल पर, करते थे कोई बात दलितों के हाल पर, करते थे कोई बात दलितों के हाल पर, बैठे हुए शरीफ लोग रेस्तरान में। दोस्तों सबसे पहले तो ये गज़ल लिख के मैं कह दूं आपसे कि ये गज़ल लिख के मुझे बहुत बहुत हल्का लगा, क्योंकि मैं इस गज़ल में अपनी बहुत सी बातें कह पाया। और ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये जो गज़लें हैं, नज़में या कविता का कोई भी फॉर्म या लिटरेचर का कोई भी फॉर्म है वो सिर्फ एलीट लोगों के लिए है, वो सिर्फ प्रिविलेज लोगों के लिए है। बल्कि मैं कहूँगा कविता, गज़ल, नज़्म या कविता का कोई भी फॉर्म हो या लिटरेचर का कोई भी फॉर्म हो, ये हमारे लिए बना है। ये बना है इसलिए कि हम अपने आप को इसमें एक्सप्रेस कर सकें, अपने आप को इसमें ढाल सके। बल्कि आर्ट का कोई भी फॉर्म होगा तो वो इसलिए बना है कि हम अपनी बात उसमें कह सके, अपने आप को उसमें पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सके। और मैं ये बात भी कह दूंगा दोस्तों कि उसके लिए बहुत सारी कविताओं की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लिटरेचर की ज़रूरत नहीं है। अपनी बात को कहने के लिए सिर्फ एक ही कविता काफ़ी है। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। मैं अगली बार आऊँगा कोई एक और नई कविता लेकर, एक और कोई नई बात लेकर, पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।